पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। ये साल आपके लिए बरकत का साल होगा। आमीन। क्या आप तैयार हैं बरकतों के साल के लिए? विश्वास करने के लिए तैयार हैं? यस। हाँ, ये प्रभु की ओर से है। परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करे। आइए सिर पे हाथ रखें, परमेश्वर के कलाम में जाएंगे हम। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन आज लोगों की जिंदगियों को आज पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर फिर से ज्यों का त्यों कर दे यीशु मसीह के नाम में। फिर से ज्यों का त्यों कर दे यीशु मसीह के नाम में। इनकी परिस्थितियां चेंज हो परमेश्वर। तेरे वचन को सुनने वाले लोग जब ईमानदारी के साथ सुने और अमल करें परमेश्वर, इनका घराना तरक्की करें, इनके बच्चे इनके परिवार तरक्की करें। आज प्रमोशन इनका पीछा करे यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु आज से पवित्र आत्मा जी 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना मल्टीप्लाई हो जाए। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका घर मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके फाइनेंस मल्टीप्लाई होगा आज से, क्योंकि मेरा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। आपकी रोटियां मल्टीप्लाई होंगी चर्च। यीशु मसीह अगर रोटियां डबल कर सकता है तो आपकी रोटियों को भी डबल कर सकता है वो। आपको हर आशीष दे सकता है वो। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। बहुत सारी आशीष आज से आपके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको छुए और बरकत दे। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं आज परमेश्वर मुझे बरकत देगा? तो बरकत लेने के लिए पहली ताड़ी आपकी होनी चाहिए चर्च। सारे बोलो हालेलुया। जब मैं कहीं जा रहा था तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बहुत सारे लोगों के लिए कि आज तो जिसको आशीर्वाद देगा लग जाएगा उसके ऊपर। क्या मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ? सारे बोलो हालेलुया। आज मैं पीछे भी आऊँगा भविष्यवाणी करने। अगर आप तमीज से बैठे तो क्या बदतमीज है? पहले आप तमीज से बैठे तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। अपने हाथ की तरफ देखो, बोलो कि मेरे हाथ में आशीषें आ गई हैं यीशु मसीह का नाम है। आप जब तक जो कहते नहीं वो होता नहीं है। सुन रहे हो? जो इंसान जो कहता है वो होता है, लेकिन उनके लिए जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। इसलिए सावधान। जो आप गलत कहते हैं आपके लिए होता है। आप गलत सोचते हैं तो आपके लिए गलत होता है। आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। परमेश्वर आपको ड्रीम इसलिए दिखाता है कि जो शैतान ने आपको सुचवाया है, जो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डाला है, किसी और के अंदर नहीं, प्रार्थना करने वाले योद्धा के अंदर पावर है उस नेगेटिव थॉट्स को चेंज करा सकता है। आपके अंदर वो पावर है, आप उस नेगेटिव थॉट्स को चेंज करा सकते हो। समझ में आएंगे नहीं? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आपके लिए। आपकी परिस्थितियां चेंज कर सकता है, आपके ऊपर अनुग्रह कर सकता है वो यीशु मसीह के नाम में। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों के कान, एक दो नहीं, एक कान बंद है। बंद है। हाथ उठाओ, बोलो। आदमी लोगों की खास कर बात कर रहा हूं। वहीं बैठे बैठे आदमी लोग, एक कान बंद है। आदमी लोग, औरतों के दोनों कान खुले हैं, मुझे पता है। और आदमियों का एक कान हमेशा बंद रहता है, एक खुला रहता है। वो बहरे नहीं है, आप बहरे नहीं हैं। आपका एक कान बंद है, एक कान खुला हुआ है। एक कान, उंगली डाल लो अपने कानों में। जोन सा कान आपका बंद रहता है उसमें उंगली डालो। अब जो खुला रहता है उसमें उंगली डालो। अब ये कौन सा कान था पता है आपका? ये कान वो था, आदमियों का एक कान खुला रहता है, एक कान बंद रहता है। क्योंकि वो चर्च आते हैं, वो पाप के लिए ये वाला कान बंद कर लेते हैं, फिर बाहर दोस्तों के लिए ये वाला कान खोल लेते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आदमी लोग, आप शैतान के लिए, गंदे विचारों के लिए दोनों कान बंद कर लो
आपके कान नहीं, आपके काम भी आज रात खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? सारे खड़े हो गए, बोले कि हमारे कान बंद है। आप सबके कान खुल गए यीशु मसीह के नाम में। जिसका कान बीमार था उसका भी खुल गया आज। हाँ, विश्वास कर रहे हैं? फिर से गाऊं, 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 फिर से गाऊं। आज भाग गई। हाँ, सब लोग सुने ध्यान से। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह के नाम में। आज वचन को सुनेंगे। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, आज तेरा कलाम 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना इनके हृदय में फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आएगा। आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपकी तकदीर बदलेगी, आपकी किस्मत बदलेगी। आप चमकेंगे, आप शाइन मारेंगे। यू आर शाइन। आने वाले स्टार कोई और नहीं, आप होंगे, आप होंगे। आने वाला घराना करा के तरक्की करेगा, आशीषों को देखेगा। ये विश्वास करने वाली बातें हैं। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज, वो सब परिस्थितियों से बाहर आने वाले हैं। क्या आप आमीन बोलकर बाहर आ सकते हैं? मैं उन्हें आज खुशखबरी देने आया हूं। आज आपकी गवाहियां बनने वाली हैं। अब आवाज बिल्कुल ही गूंज रही है। आज आपकी गवाहियां बनने वाली हैं। गवाहियां जो मुझे लाइव देख रहे हैं, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, नीचे बैठ जाओ। बाकी जो मुझे लाइव देख रहे हैं उनकी गवाहियां बनने वाली हैं। आपकी परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं। लेकिन कब? अगर आज का वचन आप ध्यान से सुने तब। कितने लोगों को लगता है कि उसकी तरक्की रुक गई है? हाथ उठा के बताओ मुझे। जैसे कोई तरक्की हो रही थी, भैंस ली, एक भैंस थी, 2 रह गई, तो मतलब एक भैंस थी, 2 हो गई, उसके बाद आगे बढ़ी नहीं। एक कार थी, 2 हो गई, लेकिन आगे बढ़ी नहीं। सुन रहे हो कि नहीं? कितने लोग सोचते हैं कि परमेश्वर एक ही कार देता है? क्या सोचते हैं आप? परमेश्वर एक गाड़ी देता है, एक घर देता है। परमेश्वर ने अय्यूब को जब आशीष दिया, उसने कहा 14,000 गधे हो जाएं तेरे पास। जिसको गधे चाहिए ले जाओ आज। उसने कहा घोड़े हो जाएं, इतने बैल हो जाएं। किन को? याद रखना, प्रार्थना योद्धा के ऊपर आशीर्वाद है। अगर आप प्रार्थना कम करते हैं तो आपके घर के बाहर एक गाड़ी मिलेगी, आपको एक बाइक मिलेगी, वो भी टूटी सी मिलेगी। लंबरेटा स्कूटर मिलेगा, आज भी पुराना। कहेंगे ये मेरी सास ने दिया था, निशानी रखी है। और सास कहाँ है? यानी सास स्वर्ग में है। हालेलुया। लेकिन आपको विश्वास करना है। कहते हैं कि आपके लिए परमेश्वर ने तरक्की के डोर खोले आज। क्या आप चाहते हैं तरक्की? रुकवाना चाहते हैं कि बढ़वाना चाहते हैं? आज अपने पड़ोसी से हाथ मिला के पूछो, तरक्की कराना चाहता है कि नहीं? बाइबल बताती है जब आपकी संगति खराब होती है, सुन रहे हो, जब आपकी संगति खराब होती है तो आपकी तरक्की रुक जाती है। जब आपके साथ नेगेटिव लोग जुड़ते हैं तो आपकी तरक्की रुकती है। जब आपके साथ कहते हैं पॉजिटिव लोग नहीं होते हैं, जब आपके साथ स्पिरिचुअल लोग नहीं होते हैं तो आपकी तरक्की रुकने लगती है। सुन रहे हो मेरी बात? लेकिन वो तरक्की आपके ऊपर डिपेंड करती है। मतलब बेशक चाहे स्पिरिचुअल लोग आपके साथ भी रहें, लेकिन आप जब तक स्पिरिचुअल नहीं होंगे, आप जब तक कह रहे कि इन बातों का ध्यान नहीं करेंगे, प्रोग्रेस नहीं होगा। कह रहे कि अगर आज हो सकता है, कह रहे कि आपका पति हो आपके साथ, उसके कारण भी आपकी तरक्की रुक जाएगी। आपकी पत्नी हो सकती है, उसके कारण भी रुक जाएगी। आपका बच्चा भी हो सकता है, आपकी तरक्की रुक जाएगी। आदम तरक्की कर रहा था, बाग में खुलेआम घूम रहा था, बाग में खा रहा था। पत्नी आ गई बीच में, तरक्की रुक गई। भाई साहब झोपड़ी में चले गए, बंगले से। बोलो हालेलुया। अभी कई लोग कहते होंगे जब मैं कुंवारा था, हा कितना घूमता था, मजे करता था। जब शादी हो गया बेचारा बंद के बैठ गया। आदमी बेचारा काम के बोझ का मारा है। काम काम काम। वो कहता है जब मैं बच्चा था तभी ठीक था। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को करे, औरतें भी उनके साथ इसलिए जोड़ी हैं, कई लोगों को नहीं पता कि ऊपर से आशीर्वाद उतरते हैं उस दिन से। आमीन। जब आपके पास बच्चा आता है उस दिन से आपके लिए नए रास्ते खुलते हैं, डोर खुलते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं? ये बाइबल का आदेश है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं एक बच्चे को कैसे पालूंगा।
मैं कह रहा हूं अगर आप 1 दर्जन बच्चे भी करो तो भी परमेश्वर आपको ज्यादा कमाने के लिए ताकत देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने कानून बना दिया 2 बच्चे बस अभी अच्छे, इससे ज्यादा नहीं अच्छे, वो बात अलग है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जिनको लगता है कि शायद 3 बेटियां हो गई, 4 बेटियां हो गई, अब हमारा क्या होगा, हम काम नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि तरक्की कहते हैं कि सिर्फ आपकी बैड संगति की वजह से रुकती है। जब हम लोग बुरी संगति करते, ओए नीचे बैठ जाओ, तरक्की आपकी संगति से रुकती है। पड़ोसी को पूछो तेरी संगति किसके साथ है। आज का हमारा टॉपिक है आपकी संगति किसके साथ है। पड़ोसी को पूछो भैया तेरी संगति किसके साथ है। औरतों का तो मेरे को पता ही है किसके साथ आपकी संगति। नहीं 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 नहीं, इनकी मौसी व्हाट्सएप के साथ, इनकी मौसी है वो व्हाट्सएप। कई लोगों की तरक्की रुकी हुई है, संगति सारा दिन व्हाट्सएप पर, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, रात को सोते हुए भी, खाना खाते हुए भी, चाय पीते हुए भी। आजकल नया मॉडल चल गया, शीशा कम देखती हैं वो औरतें, व्हाट्सएप ज़्यादा देखती हैं क्योंकि उसी में शीशा लगा हुआ है। सारे बोलो हालेलुया। आज विश्वास करना है कि अगर आप तरक्की कराना चाहते हैं, करा आदमियों की तरक्की क्या है, करा किसके साथ है, किसके साथ है आपकी संगति ज़्यादा, आपको गौर करना है। आपके व्हाट्सएप के साथ, शराब के साथ, नशे के साथ, तागे तबीज के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, किसके साथ आपने ज़्यादा संगति रखी हुई है। अगर आपने अपना समय, अपना टाइम संगति परमेश्वर के साथ की है, मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल आपकी प्रमोशन होने से नहीं रोक सकता। आमीन। जितने आमीन कह रहे हैं उनकी प्रमोशन हो रही है आज। आमीन। परमेश्वर को ये फर्क नहीं पड़ता आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है, उसको फर्क ये पड़ता है आपकी संगति किसके साथ है। बोलो हालेलुया। आपकी संगति किसके साथ है। कहता है फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को इन बातों के लिए। कह रहा योना की किताब हम देखते 1 अध्याय और उसके 7 और 8 में योना एक बार सफर कर रहा था। कौन है ये, एक याजक है, परमेश्वर ने इसको संदेश देने के लिए बुलाया और पास्टर बनाया और ये इसको कहा कि तू उस देश में जा और प्रचार कर, निनिवे के बीच में जा और प्रचार कर। लेकिन ये प्रचार करने से भाग रहा है और जाकर एक नाव में बैठ जाता है, एक नाव में बैठ जाता है। और क्या करता है नाव में बैठकर, बोलो हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा स्क्रीन पर। तब उन्होंने आपस में कहा, हाँ आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें हाँ। कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। हाँ। तब उन्होंने चिट्ठी डाली हाँ। और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। हालेलुया। हालेलुया। जा रहे नाव में जा रहे हैं और नाव में जाते जाते क्या हुआ, विश्वासी लोग भी जा रहे हैं और पास्टर भी जा रहा है और सारे पास्टर के साथ बैठे हैं। कह रहे पास्टर जी कोई किस्सा सुनाओ ना, हैं हो सकता है। और जा रहे हो साथ में और उसी समय तूफान आ गया, एकदम अचानक ऐसी विपत्ति आ गई है और उसी समय सबके सब डर गए और कहने लगे यार हम तो अपने अपने रब का नाम लेकर निकले थे, प्रार्थना करके निकले थे, लेकिन ये विपत्ति हमारे पर क्यों आई है। उन्होंने कहा, कहते हैं एक चिट्ठी डालकर देखते हैं। उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी कह रहे हैं योना के नाम पर, पादरी के नाम पर निकल गई। उड़ी बाबा हालेलुया। आपकी समझ में आएंगे नहीं। कई बार कहता है परेशानियां उन व्यक्तियों के कारण आ जाती हैं जो परमेश्वर के वचन से भागते हैं। समझ रहे कि नहीं, जो परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करने से भागते हैं। और उसी समय उसने कहा, कह रहा ये विपत्ति कैसे जाएगी। उसने कहा ये समुद्र कैसे शांत होगा। उसने कहा, कहता है उपाय भी तेरे पास होगा, तू परमेश्वर का जन है। कहता है मुझे उठाकर पानी में फेंक दो। वो कहते यार तू इतना बड़ा परमेश्वर का दास है, कहता तुझे हम पानी में उठाकर फेंकेंगे, हत्या हो जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी समय कहता कि पानी में उठाकर उसे फेंक दिया और वो तूफान शांत हो गया। हालेलुया। किस किस के घर में कर्जे का तूफान है, किस किस के घर में कह रहे कि बीमारी का तूफान है, समस्या का तूफान है। आज चिट्ठी डालकर देखना, घर जाकर जिसके नाम पे निकले उसको समुद्र में डाल देना। हालेलुया। क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं, कह रखे समुद्र में डालने की जरूरत नहीं है। कहते कि आज कहते कि उन लोगों को आज परमेश्वर के सामने घुटने टेकने की जरूरत है, फैसला लेने की जरूरत है। कह रहा है कि तूफान शांत हो जाएगा चर्च। आमीन। कह रहा है यीशु मसीह आया और उसने अपने लोगों को कहा बुरी संगति से बचो। कह रहा है कि शांत हो जाए, शांत हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया, मैं अपनी माँ को चर्च ले जाने लगा
फिर उसके बाद मैं अपने भाई को चर्च ले जाने लगा, 2 जाने लगे हम कार में, फिर मेरी बहन जाने लगी, 3 जाने लगे, फिर उसके बाद मेरी दादी जाने लगी, और उसके बाद करे कि हम 5 लोग होके जाते जाते, जैसे ही हम 5 लोग जाते, और एक दिन क्या होगा, मेरी दीवार गिर गई। मेरे घर की जब दीवार गिरी तो मैं उसी समय मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मेरी दादी कह रही क्या चक्कर है, कल इधर वाली दीवार गिर गई थी, आज इधर वाली दीवार गिर गई। मेरी दादी को बाइबल के वचनों का पता था, उसने चिट्ठी डाली, वो मेरे नाम पर निकली। तो उसी समय दादी बोली, कह रही कि तू कुछ गलत कर रहा है। और मैं क्या करता था कि मैंने सीख लिया था कि अब शराब नहीं पीना है, अब नशा नहीं करना है, अब गलत काम नहीं करने हैं। तो लेकिन मेरे अंदर एक लालसा थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करूं। मैं मसीह होने के बाद अपने दोस्तों के पास जाता और उनके साथ कह रहे कि वो शराब पीते, मैंने कहा मैं शराब नहीं पी रहा हूँ परमेश्वर, आपको पता है मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, लेकिन ये जो मुर्गा मंगाया उन्होंने वो खा रहा हूँ, जो उन्होंने चिकन मंगाया वो खा रहा हूँ, वो मटन मंगाया वो खा रहा हूँ, फिश मंगाई है वो खा रहा हूँ, पनीर मंगाया है वेज वो खा रहा हूँ। लेकिन मेरी संगति जो है कहता उनसे हट नहीं रही थी, क्योंकि वो पुराने दोस्त थे। ए बोलना बंद कर वॉलंटियर। और उसी समय ध्यान से नहीं सुनती, फिर नीला कार्ड टांग के घूमती रहेगी, फिर घूमेगी इधर उधर। सुन रहे हो? तो उसी समय हो क्या रहा था, और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मेरे से बात किया मेरी दादी के थ्रू। उसको कहा तू आज भी बुरी संगति में, इसलिए 1.5 साल हो गया तेरी प्रार्थना वहीं के वहीं, कोई प्रमोशन नहीं हो रही। काम पे जाता काम नहीं लगता, दुकान पे जाता दुकान में कोई काम नहीं आता, जॉब करने की कोशिश करता वो नहीं लगती, छूट जाती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। और मैं दादी को बोलता तुझे नहीं पता परीक्षा चल रही है अभी। बोला हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने 2 बार बात किया। उसने कहा मैंने तेरी दादी के थ्रू भी बात किया, कहता है बुरी संगति करना छोड़ दे, बुरे लोगों के साथ बोलना बैठना छोड़ दे। कहता है कि ठीक है तू मिलता है, लेकिन तू तो डेली कार में तेल डालकर उनको घुमाता है, वो शराब पीते हैं और तू बस चिकन खाता और अपने घर आ जाता है। कहता क्या कर रहा है? आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे जवान बच्चे हैं, बहुत सारे भाई ऐसे हैं, वो मसीह में आ गए अपनी पत्नी के कहने से, लेकिन आज भी वो अपने बुरी संगति को छोड़ नहीं रहे हैं। वो अपना टाइम पास करने के लिए जाते हैं, गप्पे मारने के लिए। जिस दिन मैंने फैसला लिया उस दिन से परमेश्वर ने मेरे से बात करना शुरू किया। परमेश्वर ने कहा जा, कहता मैं तुझे हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी कलीसिया देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आया कि नहीं? आपसे भी मेरा परमेश्वर बात करेगा और कहेगा कि जा मैं तुझे आज रात एक बहुत बड़ी फैक्ट्री देने के लिए जा रहा हूं। लेकिन आप अपने डिसीजन को लेने के लिए कमजोर हैं। आप जिस डिसीजन के लिए लेंगे मजबूत होते हैं, जिस पाप को छोड़ने के लिए करा मजबूत होते हैं, जिस बुरी संगति को छोड़ने के लिए आप मजबूत होते हैं, उस दिन परमेश्वर डिसीजन लेना स्टार्ट करता है आपकी लाइफ में कुछ करने के लिए। बोलो हालेलुया। इसका मतलब है कह रहे हैं कि आप अपने डिसीजन को मजबूत करो। नेमिया ने, कितने लोगों ने आज तक मकान नहीं बनाया प्रभु में आने के बाद? मैंने कई लोगों से पूछा है और वो लोग बताते हैं 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, और वो पास्टरों से दुआ कराते हैं और पास्टर भी उनको तसल्ली देते हैं। खुद मैं भी तसल्ली देता हूँ उनको। कई बार वो बोलते हैं पापा साडा मकान नहीं बन रहा, तो मैं उनको बोलता, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, परमेश्वर की परीक्षा है, कोई बात नहीं बन जाएगा। लेकिन एक दिन मैंने बाइबल पढ़ा और उसमें क्या लिखा कि नेमिया ने सिर्फ नेमिया 6 चैप्टर पढ़ो उसका 15, उसने सिर्फ 52 दिन में, ओनली फॉर 52 डेज में एक शहर पना बना दी परमेश्वर की। हालेलुया। और इजरायली जिसको कई साल से 40 साल से वो उसको बना नहीं पा रहे थे, जिस दीवार को, जिस शहर पना को वो सालों साल से नहीं बना पा रहे थे, लेकिन इस बंदे ने, इसका नाम जो है वो नेमिया है, ये परमेश्वर का जन है। और जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, मैंने कहा पवित्र आत्मा ये क्या चक्कर है? मैंने कहा देखो हमारे पास तो, मेरे बाप के पास घर नहीं है, वो भी था वो भी टूट गया, और ये क्या हो रहा है मेरी कलीसिया में, लोगों के पास ये हो रहा है, घर नहीं है। परमेश्वर ने कहा कह रहा देख पढ़ इसके अंदर क्या लिखा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और जब हम इसी के आगे पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है क्योंकि नेमिया प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति था और बुरी संगति में बैठने वाला व्यक्ति नहीं था। वो उसने अपने साथ 3 लोग रखे। कह रहे कि उसने गाने वाले, गीत गाने वाले लोग रखे। उसने कह रहे कि दूसरे प्रार्थना करने वाले लोग, लेवी लोग रखे, और तीसरा उसने पहरवे लोग। हालेलुया। पहरवे लोग कह रहे कि मतलब बाइबल बताती है कि उन लोगों को 3 लोग, स्पिरिचुअल लोग उसने अपने साथ रखे।
और करके वो गीत गाते थे, प्रार्थना करते थे। और उसने कहा, कहता कि सुनो, कहता है पहरा देने वाले कौन? कहता है कि आप अपने गेट की रखवाली करना है। हालेलुया। हालेलुया। अपने मन की रखवाली करना है। अगर आप अपने मन की रखवाली करने वाले आप हैं, करा दूसरा गीत गाने वाला कोई व्यक्ति है आपके साथ, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, पास्टर आपके साथ है, बस आपको तीसरा करा विश्वास करना, आपको खुद बनकर वो प्यारवा बनना है, अपनी आत्मा की रखवाली करना है, अपनी लाइफ की रखवाली करना है। याद रखना, मैं कह रहा हूं जो चीज आज तक नहीं बनाई, सिर्फ 52 दिन में शहर बनाओगे, 52 दिन में फैक्ट्री बनाओगे। आमीन। ओनली फॉर 52 डेज में अमेरिका घूम कर आओगे। हालेलुया। सालों साल हो गए अमेरिका नहीं जा पाए, उसमें मैं भी आता हूँ। हालेलुया। आपकी समझ में आएगा नहीं? परमेश्वर ने मुझे रखा करा इंडिया के लिए, उसको पता था, क्योंकि मेरा मन जो था वो अमेरिका में रहने वाला था। अगर मेरा अमेरिका का वीज़ा लग जाता तो मैं वहीं बस जाता, मैं आने वाला नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने मुझे बताया, कहता मैंने तुझे इसलिए नहीं दिया। बोलो हालेलुया। और क्योंकि जब मिल गया तो बस कर देना काम। बोलो हालेलुया। आप समझ में आया कि नहीं? कहता कि अगर आपकी लाइफ में करे गीत गाने वाले लोग, कहते आप कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? अरे कहाँ से ढूंढ के लाओगे? आप खुद हैं पैरवा। आप अपने गेट के बाहर, फैक्ट्री के बाहर नौकर खड़ा करते हैं। अरे आजकल तो कह रहे हैं गेट कीपर क्या खड़ा करोगे, आजकल तो बिल्ली की रक्षा नहीं कर सकते तुम। बिल्ली भाई से दूध पी जाती है, तुम्हारे कमरे में ताला भी लगा होता है, तो चूहे भी घुस जाते हैं, तुम्हारे कपड़े भी काट देते हैं। ऐसा ही शैतान भी है। कब मन में, बाइबल बोलती है, यीशु मसीह ने कहा चोर सिर्फ घात करने आता है, नाश करने आता है, पता नहीं लगता है। लेकिन कह रहा है जो लोग प्रार्थना करने वाले बंदे हैं, कहता है कि शैतान चोरी नहीं कर सकता, तुम उसको आज नाश करने वाले हो अपने अंदर से। उसकी योजनाओं को, उसके प्लान को फेल करने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा कहता नेमिया ने अपने अंदर ये बातें रखी। वो गीत गाने वाले, आज फैसला ले लो कि आज परमेश्वर नेमिया की तरह मैं आज प्रार्थना करने वाला हूँ। मैं कह रहा हूँ 52 दिन में तुम अपनी फैक्ट्री में, अपनी जॉब में, अपनी पढ़ाई में तरक्की देखोगे, तरक्की, प्रमोशन, अपने बिजनेस में एक बड़ी प्रमोशन को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन नेमिया की तरह आपको अपने गेट की रखवाली खुद करना है। आपको बनना पैरवा, गेट कीपर आप है अपनी आत्मा के। कहता है कि आप जब तक शैतान अंदर नहीं जा सकता, आपके साथ बुरा नहीं कर सकता, कोई करे कि आपका नुकसान जब तक नहीं कर सकता जब तक आप ना चाहें। समझ में आई कि नहीं बात? जब आप डोर खोलते हैं अपने अंदर से, मन के डोर को खोल देते हैं, शैतान एंट्री करता है। हालेलुया। कहता है कि मेन गेट, कहता है वो आपकी आंखें हैं। बाइबल बोलती है कि एक मेन गेट शैतान का घुसने के लिए आंखें, आंखें, आंखों के द्वारा आंख देखते हैं आप, आंख से देखते हैं। कह रहा टीवी, घर, गाड़ी, वो आपको पसंद होती है और आपको लालच में गिराता है। आपको हर तरह तरह की चीजें अलग अलग तरीके से आपको पर हमले करता है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा कहता है अगर तुम अपने गेट की, अपने शरीर की रखवाली करो, अपनी देह प्राण आत्मा की रखवाली करो, तुम पैरवे बनो और प्रार्थना करो और गीत गाया करो। कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से, कहता है कि एक ऐसी शहरपना खड़ी करूंगा, कह रहा है कि तुम्हारी पीढ़ियां भी, कहता है कि आशीषित हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ऐसी ऐसी जगह पर तुम खड़े हो जाओगे। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है। आमीन बोलने वालों आज क्या आप तैयार हैं? फैसला लेने के लिए तैयार हैं? अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो आज। बोलो परमेश्वर मुझे चेक कर ले आज। परमेश्वर चेक करता है कई बार फैसला लेने वाले व्यक्तियों को कि आप कितने आत्मिक हो गए हैं, कितने, किसके साथ जुड़े हुए हैं। दो तरीके से, दो कारण हैं आपकी बिजनेस में तरक्की के होने के, रुकने के दो कारण हैं। कारण क्या है? कहता नंबर 1 कहता है कि क्रोध। कहता आप एक ऐसा गुस्सा करते हैं जो बुरी संगति में ले जाता है आपको। सुन रहे मेरी बात? कहता है कि अगर आप बुरी संगत में, हाथ नीचे करो, अगर आप बुरी संगत में हैं तो आपकी प्रमोशन रुक जाएगी। अगर आप हद से ज़्यादा क्रोध कर रहे हैं तो एक क्रोध होता है कि वो किस बात के लिए कहता है, क्रोध स्पिरिचुअल बातों के लिए क्रोध किया जाता है। क्रोध उस समय पाप में बदल जाता है, कहता है कि जब आप उसको स्वार्थ के लिए करते हैं। समझ रहे कि नहीं? क्रोध करना कोई पाप नहीं है, मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए कह रहा है, लेकिन जब वो स्वार्थ के लिए किया जाता है तब वो पाप में बदल जाता है। अपने पड़ोसी से पूछो बार बार, मैं फिर कह रहा हूं कि तेरी संगत में कौन है, कौन है तेरे घर के बाहर? औरतों की संगत में गोलगप्पे की रेडी वाला है बाहर। बोलो हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? या फिर किटी पार्टी, आज वहां जाना है, आज यहां जाना है, ये पार्टी है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा करा हर प्रकार की बैड संगत आज आपके बच्चों, फैमिलियों से बाहर जाए। आज
बाहर जाए आज। आमीन। कह रहा है बच्चे किस बात की संगत में है, कहता है कार्टून कार्टून अलग अलग तरह के, और पति कह रहा है गुस्सा और पैसा, दो बात की टेंशन है बस उसको। लेकिन मैं कह रहा हूं आज कैसी भी संगत आपका पीछा कर रही है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है बुरी संगत पर कह रहा है जो असर डाल रहा है, आज मैं कह रहा हूं कि आपकी जीवन पर जो असर डाल रहा है वो बुरी संगत आज आपके अंदर से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। लूका 15:9 में जब हम पढ़ते हैं एक औरत थी और वो क्या कर रही थी कि औरत एक जगह पर झाड़ू मार रही है और सिक्का ढूंढ रही है, कॉइन ढूंढ रही है, कॉइन। और कॉइन ढूंढने के बाद वो रोने लगती है और उसका पति उससे पूछने लगता है, पूछता है कहते हैं तू रो क्यों रही है? बोलता है कह रहा है कि परमेश्वर, बोलती है करी मेरा सिक्का गुम हो गया है। साथ बोलो हालेलुया। एक का कॉइन दे जरा, अगर किसी का एक का सिक्का गुम हो जाए कोई रोएगा? सारे बोलो हालेलुया। आज के जमाने में किसी का सिक्का गुम हो जाए कोई रोएगा? भाई रोएगा कोई? अगर ये एक का सिक्का, हाँ ये भाई बताए को किसको किसको कहें हम, किसको कहें, किसको बुलाएं हम? हाँ इस बहन से पूछ लेते हैं, ये कहाँ गई, कहाँ गई चमेली, कहाँ गई? हाँ सुनो कोई भी आए, हाँ 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 तू जा सुनो, अगर हाँ वो आ गई, हाँ सुनो अगर ये एक का सिक्का मैं नाली में गिर दूं तो उठाएंगे इसको? उठाएंगे पापा जी। उठाएंगे? कहाँ से आई तू? मैं यूपी की हूँ, मैं लुधियाने से आई हूँ। यूपी वाले तो कभी नहीं उठाते। उठाती है इतना? अच्छा नहीं नहीं झूठ ना बोलो, देख नहीं पापा जी, पानी में उठा लूंगी। चलो अच्छा अच्छा वहां पर डाल दे जहां पर सूर नहाते हैं और वो खाना खाते हैं सूर, उस गंदे नाले में डाल दे, फिर उठाएगी। सच सच बोलना है। सच सच में बोलती, पर वहाँ पर नहीं उठाएंगे जल्दी। कह रही वैसे नहीं उठाएंगे, सच सच बोल रही हूँ। कह रही जब गंदी जगह पर गिर जाएगा, गंदे नाले में गिर जाएगा सिक्का, तो उठाएगा कोई? नहीं उठाएगा। और अगर हम 5,000 की गट्ठी वहां पर गिर दे जो गंदी जगह नाले में, फिर तो पापा जी उठा ही लेंगे। सुन रहे हैं कि नहीं? आजकल बहुत सारे ऐसे आते हैं जब एक का सिक्का गिर जाता है ना कोई नहीं उठाता, और जब 5,000 की गट्ठी गिर जाती है ना, और घर समझ में आया? इसने भी यही बताया, कहता है कि आप एक का सिक्का कोई उसके लिए कीमती ना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि इस दुनिया में आप जब देखते हैं एक शराबी नाली में पड़ा हुआ, कोई उठाता है उसको? उसको बोलते हैं दिन में पिए ले, हमारा तो एक ही कप पीता है, बस इतनी सी पीता है, और इनका पूरी बोतल पीकर शराबी है शराबी। अपने को शराबी नहीं बोलती है औरत, और दूसरों को शराबी बोलती है। अपने तेरा शराबी, मेरा घर वाला नहीं शराबी नहीं पीता। अब नहीं पीता, लोग बोलते हैं बैठ जा बैठ जा। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि लेकिन उन लोगों को ध्यान से सुनना है। कह रहा है कि अगर आप लोगों को शराबी बोलते हैं, आपकी नज़र में वो पापी, आप उसके गेट पर सुसमाचार सुनाने नहीं जाते, आपकी नज़र में वो कीमती है या नहीं है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में एक आत्मा भी कीमती है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। कहता है कि अगर एक का सिक्का भी गुम हो जाएगा, एक आदमी भी गुम हो जाएगा, परमेश्वर बेचैन हो जाता है उसको ढूंढने के लिए, उसको ढूंढने के लिए। एक बच्चा आवारा हो जाता है, प्रभु में आने के बाद बैक स्लाइड हो जाता है उसको ढूंढने के लिए। ये औरत क्या कर रही है? सिक्का गुम हो गया और उसी समय उसको ढूंढ रही है। पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। और जब वह मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं जब इसको पढ़ रहा था मैं बड़ा हैरान हो रहा, मुझे ये 3 साल वचन समझ में नहीं आया। मैंने कहा सिक्का मिल गया, और वो उठाकर एक का सिक्का उठा के नाच रही है। मैंने 3 बार ऐसे किया। मैंने कहा परमेश्वर मुझे बता तो सही चक्कर क्या है। परमेश्वर ने कहा, कहता कि 10 सिक्के में से एक सिक्का इसका गुम हो गया है। पहला सिक्का करा विश्वास का सिक्का, दूसरा सिक्का धीरज का सिक्का, तीसरा सिक्का प्रेम का सिक्का, करा चौथा सिक्का संयम का सिक्का। मतलब कहता है ऐसे ऐसे 10 सिक्के हैं। दान देने का सिक्का, कह रहा है चर्च संगति का सिक्का। एक सिक्का था लास्ट में उसका 10वां सिक्का, कह रहा वो था संगति का सिक्का, वो उसका गुम हो गया है। कहता है बुरी संगति का नहीं, कह रहा है चर्च जाने का, आत्मिक लोगों के साथ संगति करने का सिक्का। हालेलुया, वो उसका गुम हो गया है। उसके लिए रो रही है और परेशान हो रही है। और उसी समय जब वो मिल जाता है, कारण क्या था? कहता कि उसके गांव से वो संगति हट जाती है, उसको दुष्टात्मा की प्रॉब्लम थी। और
एक आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल, कि उस औरत को जब दुष्ट आत्मा सताने लगती है दोबारा से, तो वो उस संगति को ढूंढती है लेकिन उसे मिलती नहीं है, लेकिन जगह जगह जाती है, दूसरे चर्चों में जाती है लेकिन उसे मिलती नहीं है। लेकिन कह रहे कि जब वो पीबीएस से मिस्ट्री में जाती है, बोलती है मेरा खोया हुआ सिक्का फिर से मिल गया है, हालेलुया। आप समझ में आया कि नहीं? कह रहे हैं कि वो सिक्का मिल गया है। कह रहे हैं कि जितने लोग कहते हैं परमेश्वर की संगति करते हैं, कह रहे हैं कि उन्हें खोई हुई चीजें आज रात परमेश्वर वापस दिलाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये आनंद आपका वापस आने वाला है, जो आपका आनंद शैतान ने चुरा लिया था। ये औरत दुष्टात्मा से जकड़ी हुई थी, मैं कह रहा हूं, और इसका आनंद चला गया है। क्यों? क्योंकि इसके पास बोलती है, कह रही कि 9 सिक्के ले ले, इसका पति खुश कर रहा है इसको, 9 सिक्के ले ले। बोलती ये सिक्का नहीं चाहिए मुझे यही सिक्का चाहिए, संगति का सिक्का। कहती मैंने इसी संगति से प्रेम करना सीखा है, इसी संगति से मैंने सच बोलना सीखा है, इसी चर्च में जाकर मैंने प्रभु की महिमा करनी सीखी है, इसी चर्च में जाकर मैंने दान देने का दिल किया है, मैंने दान देना सीखा है, प्रार्थना करनी सीखी है, कह मैंने धीरज करना सीखा है, इसी संगति ने मुझे सिखाया है। वो तो किसी और मनुष्य की नहीं, वो तो यहोवा जोरावर की संगति है, हालेलुया। यीशु की संगति में जितने आए हैं, मैं कह रहा हूँ आज चाहे कोई भी चीज खोई हो, थोड़ी देर के बाद तुम अपने सिक्के उठाओगे और आनंद करोगे यीशु मसीह के नाम में, आनंद करोगे। मैं कह रहा हूँ परिस्थितियां बदली जाएंगी आज रात के बाद, आपके हालात जो चेंज नहीं हो रहे थे वो चेंज होंगे। लेकिन आपको समझ में आया, इस औरत को समझ में आ गया, मेरी संगति, इस संगति से मैंने सीखा है। जब आप चर्च नहीं आते, शैतान आपका खोता है, आपको प्रॉब्लम में डालता है। आप जब नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं, बैड संगति करते हैं, जब आप बुरी संगति नहीं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये स्पिरिचुअल लोग हैं, आप इस चर्च में आए हैं, आप इस संगति में बैठे हैं, आप कभी दिल करेगा ताड़ी बजाने का, आप कभी दिल करेगा हालेलुया बोलने का। अगर आप किसी को प्रार्थना करते हुए आंख बंद करते हुए देख लेते हैं कि आपका दिल नहीं करता आप भी प्रार्थना करें, इसका मतलब परमेश्वर आपके अंदर है। आमीन। अगर आपकी बाजू में स्पिरिचुअल कौन होता है, अगर आपकी बाजू में आपके घर में बेटा या आपका पड़ोसी या आपका दोस्त या विश्वासी भाई कोई बैठकर जोर जोर से प्रार्थना कर रहा है, घुटने टेक रहा है, और आपको अंदर से शर्म आ रही है मुझे भी करना है, आपका दिल कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपके अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है, हालेलुया, हालेलुया। आपकी खोई हुई आशीष वापिस आने वाली है। मैं कह रहा हूं कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन आपके अंदर कुछ चल रहा है कि नहीं, कह रहा यही है, आप बुरी संगति से हट चुके हैं चर्च, आप एक अच्छी संगति में आ गए हैं, आपके अंदर परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया है। अब आपको वो राजा बनाना चाहता है, उसका फैसला कह रहा, वो फैसला ले चुका है, वो अपना प्लान कर चुका है। किन लोगों के लिए? कह रहा कि जिन्होंने कह रहा इस संगति को कह रहा कि अटेंड किया आज यीशु मसीह के नाम में, कह रहा विश्वास करना, पवित्र आत्मा आज रात कुछ कहना चाहता है आपको। लेकिन कई बार शैतान आपकी संगति से कहता खुश नहीं होता, आपके यहाँ आने से खुश नहीं होता, इसलिए कह रहा जब आप बाइबल पढ़ते हैं संगति से खुश नहीं होता वो। कह रहा कई बार आप प्रार्थना करते हैं संगति से खुश नहीं होता वो, जब आप घर में होते हैं, बाहर होते हैं, वो स्पिरिचुअल लोगों से खुश नहीं होता, गुस्सा होता है वो। किसी व्यक्ति से गुस्सा नहीं है इतना वो जितना स्पिरिचुअल लोगों से गुस्सा है। वो कहता है फाड़ के खा जाऊं, लेकिन उसको नहीं पता, उसको मालूम है क्यों है गुस्सा, क्योंकि उसकी आंखों में उसको यीशु मसीह नजर आता है। समझ में आया कि नहीं? कह रहा इसलिए वो गुस्सा है, कह रहा नाराज है वो उससे, लेकिन बहुत कोशिश करता है उनको पाप में डालने की। उसके पास एक हथियार है, उसके पास एक हथियार है कि वो किस तरीके से, क्योंकि उसको मालूम है इजरायली लोग कब हारते थे, जब वो प्रार्थना नहीं करते थे। मसीह लोग कब हारते हैं? कह रहा जब प्रार्थना नहीं करते। मुसीबतें कब आती हैं? जब वो प्रार्थना नहीं करते। कह रहा मच्छर किस पर बैठता है? कौन पानी पर, कौन से पानी पर बैठता है? रुके हुए पानी पर बैठता है। अगर नदी में, हरिद्वार में देखो वहाँ मच्छर बैठ सकता है। कह रहा कि गंगा में देखो, जमुना में देखो, सरस्वती में देखो, कहीं चले जाओ कि जहां नहर चल रही होगी वहां मच्छर बैठ नहीं सकता, मच्छर का बाप भी बैठ नहीं सकता। लेकिन जहां तालाब, जहां पानी रुक जाता है वहां मच्छर बैठता है। जब आपकी प्रार्थना रुक जाती है तब आपके ऊपर मुसीबतें बैठती हैं। लेकिन जितने आज से चालू कर रहे हैं प्रार्थना, भगा रहे हैं, आज वो भगा रहे हैं। कह रहा संगति करना है, कहता परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बैड संगति करते हैं जब आप, कहता आपकी प्रार्थना को रोकना चाहता है, उसका टारगेट है आपकी प्रार्थना रुक जाए। आप कह रहा बाइबल पढ़ना बंद करें, आप चर्च आना बंद करें, उसका टारगेट है, उसको मालूम है। कहता अगर मैं इनको नहीं रोक पाया, कहता तो मैं फंस जाऊंगा, लूसीफर मुझे मारेगा, शैतान मुझे मारेगा, उनका हेड उनको मारेगा। इसलिए वो चाहता है, कहता मैं इनको किसी तरीके से संगति करने से रोकूं।
किसको यूज करता है, किसको? मैंने क्या बताया? सुबह उठते ही पति को भी यूज कर सकता है, सुबह उठते ही बच्चे को भी यूज कर सकता है, सुबह उठते ही कह रहा कि पति को भी पत्नी को भी यूज कर सकता है। उठेगा, पति कहेगा चाय ले आ, जाना चाय बनाऊंगी तेरे लिए, ऐसे बोलेगी, उसको गुस्सा आ जाएगा, अच्छा लड़ाई शुरू। बाइबल, क्या प्रार्थना होगी उस दिन? नहीं होगी। बाइबल पढ़ोगे उस दिन? नहीं होगे। बच्चा आप बाहर से आए और बच्चा पापा 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 ठा 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 लड़ाई हो रही है आपस में, धड़ा धड़, पापा इसने मुझे मारा, बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, और आप आते ही उनको धड़ा धड़ धड़ शाम के टाइम चाटे लगाएंगे, गुस्सा करेंगे, और उसके बाद क्या होगा? आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपका मूड ऑफ होगा, आपको किसी न किसी तरीके से क्रोध में डालना चाहता है। देखो क्या लिखा नीति वचन 22:24 में, हाँ पढ़ो, देखो। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, ऐसे की संगति ना करना, और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता है कि ये रुकावट है, ये आपके बिजनेस में ये रुकावट है। अगर आपको रुकावट नहीं लग रहा, किसी कपड़े वाले से पूछो जो साड़ियां दिखाता है औरतों को, जो साड़ियां दिखाता है औरतों को, एक ऐसे दिखाता है, हाँ जी बहन जी लो जी साड़ी बहुत सुंदर है, एक ऐसे दिखाता है। एक दो औरतों की आदत होती है, ये नहीं ये वाला खोल, ये नहीं ये वाला खोल, ये नहीं चट्टा ये वाला खोल, ये वाला खोल। वो कम से कम 100 साड़ियां खुलवाती हैं, और उसके अंदर पेशेंस होता है आदमी के अंदर। दुकान वाले के अंदर पेशेंस होगा, हाँ हाँ बहन जी आप ही के लिए तो बैठे हैं, लो लो, उसकी दुकान पे ज्यादा जाएंगे। जो आदमी कहेगा भास्कर पहले बता, देख लिया दूर से ही, पहले बताओ कौन सी लेनी है, इनमें से 3 खोलूंगा बस, आप नहीं जाएंगे, क्योंकि वो गुस्से वाला आदमी है। जाएंगे? नहीं जाएंगे। कह रहा कि क्रोधी मनुष्य के साथ नहीं चलना। इसका मतलब याद रखना कि जब परमेश्वर एक कदम के बाद दूसरा कदम नहीं चलता क्रोधी मनुष्य के साथ, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? बिजनेस नहीं चलने वाला। आज इस क्रोध वाली आत्मा को झाड़ दो अपने ऊपर से, हाथ उठाओ और झाड़ो। आज ये क्या कर रहे हो, ताड़ी मार रहे हो? झाड़ो, बोलो चल निकल बाहर। हाँ झाड़ना ऐसे होता है, चल निकल बाहर। ओए इधर ना डालो भाई साहब, उधर। बोलो हालेलुया। इधर वाले पीछे करो, इधर वाले मेरी तरफ ही करी जा रहे हैं, चलो पीछे। बोलो हालेलुया। कह रहा क्रोधी मनुष्य का के साथ परमेश्वर चलता नहीं है। इसका मतलब कर आपको समझना है। फिर नीति वचन के 27:16 में कह रहा हूं, अगर आज आप समझ गए, वचनों को लिखते रहना अपने घर पर, मैं कह रहा हूं कि आपके घर में आनंद आ जाएगा। आज आमीन। आप जाते ही कहेंगे अरे मेरा बाबूलाल इतना कैसे मुस्कुरा रहा आज। हाँ आप कहेंगे मेरा रामजी लाल इतना क्यों मुस्कुरा रहा आज। आज कोई भी होगा आपका पति स्माइल देगा घर जाते ही आज। आमीन। चाहे कितना भी गुस्से वाला होगा, कितना भी मुच्छे वाला होगा, स्माइल देगा आज। हमारे वाले भी सोच रही है स्माइल आएगी कहीं से, हाँ लाइव देख रही होगी। बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? हाँ पढ़ेंगे, देखो 27:16 में, जो उसको रोक रखे। हेलो किसको? कह रहा जो अपने क्रोध को रोक रखे। हालेलुया। ओए रोक सकता है, रोक सकता है। उपाय भी बताऊंगा आज आपको। कह रहा जो अपने क्रोध को रोक रखे वो वायु को भी रोक सकता है। आमीन। इसका मतलब कह रहा। और एक जगह इससे पहले क्या लिखा, इससे पहले क्या लिखा, औरतों के लिए बता दिया, इससे पहले क्या लिखा? झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना, हाँ और झगड़ालू पत्नी हंस क्यों रही है तू, हंस क्यों रही है तू? दोनों एक से हैं। हालेलुया। आपकी समझ में आया? कह रहा जो वायु को रोक रखे और अपनी झगड़ालू पत्नी का रोक रखे। ओ भाई साहब, वो तो वायु को भी रोक लेगा, वो तो बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी मुसीबतें रोक लेगा, लेकिन कोई माई का लाल आज तक ऐसा पैसा नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ, कोई पैदा हुआ ही नहीं जो अपनी झगड़ालू पत्नी को रोक ले। भाई साहब हाँ, जो अपने क्रोध को औरत बोले और आदमी चाटा ना मारे, हो ही नहीं सकता। ये सब दूध के धुले नहीं है, ये सब पास्टर भी सब ऐसे ही करते हैं जान के। हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ, कहानी बता रहा हूं। एक बार पास्टर प्रचार कर रहा था, और प्रचार करते करते क्या हुआ, उसने देखा उसकी पत्नी पीछे से बोरी बिस्तर सिर पे लिए हुए आ रही है। उसको समझ में आ गया घर में क्या हुआ था। उसने कहा ले यार, उसने कहा हेलो जितनी संगत है सुन लो, भूल गया प्रचार करना, करा तुम्हें अपनी माँ की कसम है आज। करा आंखें बंद कर लो सारे। और आपको पता है सारे विश्वासी चालू होते हैं, आंख बंद एक आंख खुली देख रहे। हाँ पादरी की बात मानना और नहीं भी मानना है। हाँ, आंख देख रहे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सब आंख बंद करे में, और पादरी कर रहा दूर से। घर जाके सिलट लेके जा,
और पत्नी आई भाई साहब लेके बोरी बिस्तरा बिल्कुल पुलपिट पे, इधर से ना दे यार मैं तुम्हें सीख रहा हूं, सुनो। और पुलपिट पे भाई साहब लेके चल रही और कह रही जाके पुलपिट पे लाके ठोक दिया करे, ले हम तो यहीं रहेंगे। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ, ओए आंखें ना खोलो, बंद रखो, मैं तुमसे ही कह रहा हूं। लेकिन सबने आंखें खोल रखी हैं, सारा चर्च देख रहा है और वो हाथ जोड़ी जा रहा, करा भगवान क्या कर रही, चर्च पादरियों में बेइज्जती करेगी क्या। उसने क्या कहा, क्या कह रहा है, कहती तू तो चर्च में ही मीठी मीठी बातें करता, हम तो चर्च में ही रहा करेंगे आज से, हालेलुया। उसने उपाय ढूंढ लिया, अगर आपका पति लड़ रहा है ले आना अपना बिस्तरा उठाकर आज रात यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं, कह रहा है कि एक आदमी एक प्रचारक कहता है कि जो कहता है कि मैं रोक रखता हूं, यहाँ बाइबल लिखा कह रहा पति पत्नी का झगड़ा और छत का टुपकना एक समान है, इसे कोई नहीं रोक सकता। कहता है ये भी एक प्रेम है, कह रहा है कि डोंट वेरी, अगर आपको ये झगड़ा हो रहा है तो ये पाप नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये स्पिरिचुअल बातें हैं। कह रहा है कि अगर हो रहा है, अगर तुम उसको कह रहा है कि एक स्वार्थ के लिए, कहता है कि आप उसको अगर क्रोध को बदल दें स्वार्थ के लिए, आप मारना पीटना शुरू कर दें तो पाप है। आप समझ रहे हैं कि नहीं, कहता है कि आपको उससे हटना है। कह रहा है कि कोई नहीं रोक सकता, हवा को रोक सकता कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ यीशु मसीह के सिवाय, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो उठा और उसने तूफान को कहा शांत हो जाओ, और वो हवा तूफान आंधी शांत हो गया। मैं कह रहा हूं आज प्रार्थना करने वालों के लिए, कर आपके घर में उठा तूफान, चल रही वायु, कर आज वो शांत होने वाला है। झगड़े का तूफान, क्रोध का तूफान शांत हो जाए आपके अंदर से, बीमारी का तूफान शांत हो जाए, आपके घर पे गेट पर पैसे मांगने वाला का तूफान शांत हो जाए आज, आपके बच्चों का बड़बड़ाना, कार्टून देखना, करा बार बार बुरी संगति में जाना शांत हो जाए, शांत हो जाए। कहता डंडा उठाने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत है। आप सुधारने चलते हैं, खुद तो सुधरे नहीं, दूसरों को क्या सुधारेंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो मैं कभी नहीं सुधरूंगा, सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है कि मैं सुधर गया हूं आज। कह रहा जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुधारना जानता है। कह रहा विश्वास करना है, उपाय है परमेश्वर के पास, जो रोके रखे। गॉड ने रोक के रखा, अपने गुस्से को रोक के रखा कि नहीं, सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने जानबूझकर, एक आदमी आया और बोला, कह रहा मेरी पत्नी रोज लड़ती है मेरे से। मैंने कहा परमेश्वर ने जानबूझकर आदम के साथ हव्वा को जोड़ा था। सुन रहे हो, परमेश्वर ने जानबूझकर एक आदमी के साथ जोड़ा, और उसी समय उस आदमी मसीह व्यक्ति को पता लग गया, कहता है मैं तो शेर था, ये शेरनी मेरे साथ जोड़ दी। परमेश्वर कह रहा जब प्रार्थना करता परमेश्वर उसको बताता, कहता बेटे तू सुधरने वाला नहीं था, तेरे लिए शेरनी की जरूरत थी तेरे घर में। आप समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे आदमी जितने बैठे हैं ये बाहर शेर हैं, घर में बिल्ली हैं, ये जितने आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको क्यों जोड़ा है। कहता है आपको डरना नहीं है। अगर जिस औरत आपके साथ बदतमीजी करती है, सुनो, परमेश्वर ने आपके साथ वो डिवाइन हेल्पर रखी है। कौन रखी है? हेल्पर, वो आपकी मददगार है। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि औरत के साथ जब आप झगड़ा करते हैं तो आपकी प्रार्थना रुक जाती है। एक जगह लिखा, पौलुस पतरस बोलते हैं, कहता कहीं ऐसा ना हो, कह रहा अगर तू उसे माफ ना करे और उसके साथ जाकर बातचीत ना करे तो उसके बाद क्या होती, तेरे अंदर का क्रोध, कहता कि तेरी प्रार्थना ना रुक जाए। हालेलुया। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप किसी न किसी बात के लिए, वो ज्यादातर यूज किसको करता है? औरतों को करता है। उनका ब्लड प्रेशर हाई रखता है, उनको कुकर की सिट्टी की तरह ऊपर ले आता है। एक सिट्टी मारेगी, दो मारेगी, तीसरी बार फिर ऐसी बात बोलेगी, चौथी बार फिर ऐसी बात बोलेगी, पांचवी बार में तो कुकर फट ही जाएगा। मैं कह रहा हूं होगा ऐसा, लेकिन आपको पेशेंस रखना, आपको कहना परमेश्वर मेरी समझ में आ गया, आज के बाद कहता कि मैं आज के बाद दिन बहनों पर गुस्सा नहीं करूंगा। हालेलुया। आज के बाद पत्नियां अपने पति पर गुस्सा नहीं करेंगी। आज के बाद मैं कह रहा हूं कि गुस्सा होता है, परमेश्वर भी गुस्सा करता है, लेकिन ये नहीं कि वो पाप करता है। आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहा क्रोध तो करो, होता है तो हो जाए, लेकिन क्रोध सिर्फ परमेश्वर ने बाइबल में स्पिरिचुअल बातों के लिए कहा है कि स्पिरिचुअल, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के पास एक आदमी आया और आकर कहने लगा, पापा
कहता कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। कहता क्या? कहता कि मैं झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता, शराब नहीं पीता, निंदा नहीं करता, चुगली नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता। कहता इसका मतलब मैं स्वर्ग जाऊंगा। परमेश्वर ने उसको चेक करने के लिए कहा। कहता जितने तेरे पास पैसे हैं, जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी गाड़ियां, जितनी फैक्ट्री हैं, सब मुझे दे दे। उसको इतना गुस्सा आया, छोड़कर भाग गया यीशु मसीह को। हालेलुया। कितने लोग स्पिरिचुअल हैं यहाँ पर? हाथ उठाओ। कितने लोग आज से मतलब कितने लोगों को कम गुस्सा आता है? मतलब कितने लोग स्पिरिचुअल हैं, गाली नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, शराब नहीं पीते? कितने लोग स्पिरिचुअल हैं? हाथ उठाओ, हाँ या ना? है कि नहीं? विश्वास करो। हो आपके स्पिरिचुअलपन चेक करते हैं। जितना भी माल है आपके पास सारा मुझे देकर चले जाओ। गुस्सा आता है उस दिन। मैं कह रहा हूं कि आपको गुस्सा आने लगेगा। कह रहा एक आदमी आया, 38 साल से बीमार था, 38 साल से पैरालाइज का पेशेंट था, लेकिन उसी समय यीशु मसीह उसके पास जाता है और वो क्या कह रहा है? कह रहा प्रभु मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, मेरा भाई, मेरी बहन, किसके कोई मेरी मदद करने वाला कोई संगति नहीं है मेरी लाइफ में, कोई आदमी नहीं है मेरी लाइफ में कि कोई मुझे पानी के कुंड में डाले। क्योंकि जो पहले पानी के कुंड में डाल दिया जाता था वो चंगा हो जाता था। स्वर्गदूत आकर पानी हिलाया करते थे। आज भी बहुत सारी जगह ऐसे ही बहम में लोग पड़े हैं। आज भी लोग जाते हैं कहीं पर जाकर तालाब में नहाते हैं, नदी में नहाते हैं, चंगे होने की कोशिश करते हैं। पहले होता था, लेकिन यीशु मसीह आने के बाद ये प्रक्रिया बंद हो गई। और उसी समय वो भी इंतजार कर रहा था, 38 साल से पैरालाइज का पेशेंट, लेकिन उस समय में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। बोल रहा मेरी तो कोई संगति नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है। और उसी समय फिर वो भीख मांग रहा था। यीशु मसीह ने उसको डांटा। उसने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर चंगा नहीं हुआ था उस समय में, लेकिन यीशु मसीह ने उसको चंगा नहीं किया था उस समय। यीशु मसीह ने सिर्फ उसको डांटा, उसको कहा उठ और चल। फिर अपने पुराने स्वभाव को छोड़ दे, अपनी पुराने गंदी चाल चलन को, सोच को छोड़ दे। कहता अगर तू छोड़ता है यहीं पर, कह रहा कि मैं हाथ रखना नहीं पड़ेगा मुझे, कह रहा तू उठेगा, चलेगा, फिरेगा। और इसी समय उसने जैसे ही उस डांट को सुना और वो लकवे का मरीज खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज वो पुराने स्वभाव को छोड़ दो। आज पुरानी गंदी बातों को छोड़ दो, बुरी संगति को छोड़ दो। आज करा अगर आप छोड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है आज रात आपका बिजनेस दौड़ेगा चर्च। मैं कह रहा हूं बच्चे पढ़ाई में दौड़ेंगे चर्च, आपकी सेवकाई दौड़ेगी, आपका घराना, आपकी फैक्ट्री दौड़ेगी। आज आजाद होंगे आमीन बोलने वाले। क्या तैयार हैं? हो सकता था डांट खाने के बाद वापस भाग जाता ये व्यक्ति, लेकिन वो जानता था परमेश्वर की डांट में आशीष है। और उसी समय उसने अपने फैसले को बदला। अगर आज आप फैसला बदल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आपके ऊपर परमेश्वर दया करने वाला है। हाँ, भजन संहिता 7:11 में देखो क्या लिखा। देखो पढ़ो कि बहुत सारे लोग गुस्सा क्यों करते हैं, ज्यादातर उनको पता है। लिखा, कहते बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने गुस्सा किया, हम भी गुस्सा करेंगे। देखो क्या लिखा, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो एक दिन नहीं डेली गुस्सा करता है। क्या लिखा? कितने लोग पढ़ रहे हैं? कह रहा है ईश्वर एक दिन नहीं, जो प्रतिदिन क्रोध करता है, प्रतिदिन। समझ में आया? हो सकता है आपसे भी रोज आपके अंदर गुस्सा आता हो, वो पाप नहीं है। अरे ऐसे तो परमेश्वर भी पाप में गिना जाता। कहता वो पाप नहीं है। कहता अगर आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपके अंदर गुस्सा आना चाहिए। आपके पादरी को कोई गाली दे रहा है तो आपके अंदर गुस्सा आना चाहिए। समझ में आई कि नहीं? आत्मिक गुस्सा होना चाहिए आपके अंदर, आत्मिक जलन होनी चाहिए। मेरा चर्च नहीं बढ़ा, उसका चर्च बढ़ गया, आपको गुस्सा आना चाहिए। मेरे से ज्यादा प्रार्थना करने लग गया ये आदमी, आपको गुस्सा आना चाहिए। परमेश्वर को गुस्सा इस बात के लिए आता था कि उसके इजरायली लोग जब वो परमेश्वर से दूर हो जाते थे। हालेलुया। अगर आपका बच्चा ठट्ठा कर रहा है, छोटा बच्चा प्रार्थना नहीं कर रहा, बुरी संगति कर रहा है, आपके अंदर गुस्सा नहीं है, परमेश्वर आपके घर में नहीं है, याद रखना। अगर आपके अंदर गुस्सा है, आप वो पाप नहीं है, आप अपने बच्चों को सुधार रहे हो, वो स्पिरिचुअल गुस्सा है। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल गुस्सा है, स्पिरिचुअल जलन है, आपके अंदर जलन उठती है परमेश्वर के कामों के लिए, आपके अंदर परमेश्वर के कामों के लिए गुस्सा आता है, यार गुस्सा आता है कि यार वो बढ़ गया, मैं अब तक वहीं का वहीं हूं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है आज रात परमेश्वर आपके अंदर आकर आपकी सवारी करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा पतरस के अंदर गुस्सा था, उसने तलवार उठाई और कान काट दिया, लेकिन वो हद से पार हो गया था। गुस्सा यहाँ तक ठीक था, लेकिन उसने तलवार चला दी। लेकिन यीशु मसीह ने उसी समय कान पकड़ा और चिपका दिया। उसने कहा देख कहाँ कान? कहता कान तो जुड़ गया है, समझ जाओ। कहता अगर कोई गलती हो भी गई है मसीह लोगों, मेरा परमेश्वर आज गलती को उठाकर खत्म करने वाला है यीशु मसीह। वो कान चिपकाने वाला आज रात।
कह रहा है कि जो कान, जो आंख, जो नाक आपके विरोध में है, शांत करने वाला उसे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको इस समय कहता है अपने अंदर उस बात का फैसला लेना है कि परमेश्वर मुझे बुरी संगति के लिए, जब मैं बुरी संगति में बैठूंगा मेरे अंदर जलन आए। आज परमेश्वर से ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे गुस्सा आए अगर मैं किसी शराब पीते हुए व्यक्ति को देखूं अपने सामने, मैं कभी किसी व्यभिचार वाली आदतों को देखूं, मैं कोई गंदी वीडियो देखूं, मुझे जलन आए मेरे अंदर, मुझे गुस्सा आए मेरे अंदर। तो परमेश्वर को प्रतिदिन गुस्सा आता है। आपको गुस्सा नहीं आता, आपको सूंघ आती है। अच्छा लगता है किसी के घर कोई चोरी कर रहा है, आपको अच्छा लगता है, तो इसका मतलब आपके आसपास परमेश्वर नहीं है। याद रखना, अगर कोई ठगी मार रहा है, आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे, आप उसकी मदद कर रहे हैं, आप उसको दूर नहीं कर रहे, डांट नहीं रहे। बाइबल बोलती है जो कह रहे कि डांटता है अधर्मी को, उसके ऊपर 100 आशीर्वाद उतरते हैं यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया? कहता है इसका मतलब आपके अंदर करे जलन होनी चाहिए। अगर आज आपके अंदर जलन है, परमेश्वर आज रात बड़े से बड़े काम को आपके ऊपर चढ़ाने वाला, करने वाला यीशु मसीह के नाम में। इसी के साथ के 12 में देखो क्या लिखा, कह रहे हैं कि वो धनुष चढ़ाएगा, धनुष पर तीर चढ़ाएगा। और क्या लिखा, कह रहा है वो तीर चढ़ाएगा और कह रहा है कि वो छोड़ देगा उस तीर को। सुन रहे हो? परमेश्वर कहता है अगर जो नहीं सुधरेगा उसके लिए धनुष पर तीर चढ़ाएगा और छोड़ देगा उसे। जा गंदे लुचपन के काम कर, दफाओ। समझ रहे हैं कि नहीं? जो मर्जी कर। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उसने अब्राहम ने नहीं, उसके दाऊद ने जब गुस्सा किया, उसने एक औरत के कारण, वो आज तक गुस्सा करता है, 66 गुस्सा करते आया, 66 बार लड़ाइयां लड़ी, परमेश्वर उसके साथ था, जीत आया वो। लेकिन एक दिन परमेश्वर उसके साथ नहीं था। कब? परमेश्वर ने धनुष चढ़ाया, उसने कहा तू ऐसा नहीं मानेगा, क्योंकि उसको एक औरत पसंद आई और उसने गुस्सा किया। यहाँ तक ठीक था, लेकिन उसने उसके आदमी को मरवा दिया उसको पाने के लिए, उसके साथ शादी कर लिया और उससे जो बच्चा हुआ, और उसी समय परमेश्वर ने धनुष चढ़ाया और उस बच्चे को मार दिया। खत्म, फिनिश। और उसके बाद दाऊद रोता रहा, प्रार्थना करता रहा। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके कारण कहता है कि आज भी आप वहीं के वहीं हैं। कहता है कि अगर धनुष चढ़ा दिया परमेश्वर ने, कहता है और छोड़ दिया, तो कह रहा है मुसीबत खड़ी हो जाएंगी। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि आज हम उस तरह के उस बातों को छोड़ दें जो हम पहले करते थे। अगर आज आप छोड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आजाद हो रहे हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर हमारे लिए धनुष मत तैयार कर, हमारे ऊपर दया कर, हमारे ऊपर दया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? मैं एक कहानी बता रहा हूं आपको। एक आदमी था, एक औरत थी, और वो दोनों बड़ा प्यार करते थे अपने बच्चे से। लेकिन दोनों ही आदमी और औरत के अंदर एक गंदी हैबिट थी। उसको जो आदमी पसंद आता उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेती, औरत को आदमी पसंद आता है वो उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेती। और दोनों पति पत्नी को पता है कि हम दोनों गलत हैं। और उनकी लड़की ने उनके स्वभाव को देखा, और जब वो लड़की 16 साल की हुई तो वो होटलों में पकड़ी गई। और न्यूज़ में आया, जब वो होटलों में पकड़ी गई, उसके माँ बाप को जब बुलाया गया, शर्मिंदे हो गई। माँ ने क्या किया? सुसाइड कर लिया, मर गई। और आदमी शर्म के मारे घुटने टेके एक दिन परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने कहा मैंने धनुष चढ़ा दिया था तेरे लिए भी, लेकिन आज तू माफी मांग रहा है। कहता जा मैं तेरी बच्ची को आजाद कर रहा हूं उस गंदी हैबिट से यीशु मसीह का नाम में। मैं कह रहा हूं उसकी लड़की आने वाले समय में पास्टर बन गई। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आपके पाप चाहे कितने भी क्यों ना हो, कहता है कि लाल रंग के क्यों ना हो, बर्फ के समान सफेद किए जाएंगे। क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए वो बोल रहा है, कहता है कि ऐसा ना हो, देर ना हो कि परमेश्वर धनुष चढ़ाए और तीर छोड़ दे। एक स्वरदूत को आदेश दे दे, उन परिस्थितियों को आप चेंज नहीं होने देते। मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर आज रात आपके ऊपर दया करने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है वो संगत को, कह रहा है आपकी संगति को हटाना चाहता है, बुरी संगति से। कह रहा है कि आपको एक नेचर जो आपके अंदर गंदा नेचर है उसको हटाना चाहता है। जिसने हटा दिया, मैं कह रहा हूं उसके वंश से आज परमेश्वर वादा करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज आप पहले से तरक्की करेंगे, आप आशीषों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार है कि नहीं? हाँ कि ना? तैयार है कि नहीं? बाइबल बताती है, कह रहे हैं एक बार अशेर के बारे में। अशेर अब्राहम परदादा था अशेर का, और अशेर याकूब का लड़का था। हम पढ़ेंगे 49 का 20, देखो 49 का 20, जल्दी से पढ़ें। देखो क्या लिखा। हाँ कोई जन पढ़े हमारे बीच में। अशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा, और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा।
फिर से पढ़। आशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने इसके लिए भविष्यवाणी किया याकूब के द्वारा। कह रहा आशेर के जीवन से, कह रहा क्या भविष्यवाणी होगी? कहता तेरे घर में धन रहेगा, तेरे घर में तेल रहेगा, जिस धरती पर तू रहेगा वो अनाज पैदा करेगी, वो खजाना पैदा करेगी। सुन रहे हैं कि नहीं? कहता है कि खनिज जो भी आप चाहते हैं, कहता है ऐसे ऐसे फ्रूट पैदा होंगे, सबसे एक नहीं, वहां पर लिखा बेस्ट फूड, योग्य, देखो क्या लिखा, योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। सबसे बेस्ट फूड। बेस्ट फूड कहां पर होता है? बेस्ट फूड एप्पल को माना जाता है, मैंगो को माना जाता है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे बेस्ट फूड का वादा था आशेर के साथ कि परमेश्वर ने कहा आशेर तेरी लाइफ में, तेरे बच्चों की लाइफ में, तेरे परिवार में, कहता क्या होगा जब तक तू मरेगा नहीं, कहता तेरे वंशों के साथ भी वादा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने, कहता अब्राहम के कारण, अगर अब्राहम धर्मी गिना गया, अगर आप धर्मी गिने गए, परमेश्वर ये वादा कर रहा है, शैतान आपको जितना मर्जी गिराने की कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर का वादा अब्राहम से लेकर आपने उसके वंश तक, जो यहाँ पर बैठे, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, आप तक पूरा होता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा परमेश्वर का वादा है। लेकिन आशेर ने क्या किया? आशेर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर, कह रहा कि यूसुफ को, कह रहा है मिस्रियों के हाथ बेच दिया, क्योंकि वो जलन करता था, गुस्सा करता था, यहां तक कि वो जलन और गुस्से वाला आदमी था। तब भी परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया, धन दिया, अनाज दिया, बहुत सारा तेल दिया, और याकूब के द्वारा भविष्यवाणी किया। लेकिन हो सकता है आप गुस्से वाले हो सकता है आप कैसे भी स्वार्थी हो, लेकिन परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तब भी वो आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बना कर रखूंगा। लेकिन अगर तुम्हारा क्रोध स्वार्थ के कारण पाप में बदल गया, अगर तुमने बुरी संगति, कहता कि तुम करते हो लेकिन तुमने पाप में बदल लिया अपना नेचर, कोई ऐसा ना हो कह रहा है जो आग के नजदीक जाए और आग उसे जलाए ना, ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया। कहता है कि और कह रहा तवे पर हाथ रखो और आपका हाथ ना जले। बोलो हालेलुया। इसका मतलब कह रहा उसने अपनी लाइफ में वो गलत काम किया, लेकिन एक दिन जब 7 साल उसके कारण पूरे इजराइल के ऊपर, मैं कह रहा हूं कि श्राप आया, अकाल पड़ा 7 साल, और उसी समय उसने माफी मांगी। जब वो यूसुफ से मिले, यूसुफ जब प्रधानमंत्री बना दिया गया, उसके बाद जब उसे भाई मिले और उन्होंने उसके से माफी मांगी और वो इकट्ठे हुए, परमेश्वर ने फिर से उसके जीवन में एक बड़ा चमत्कार किया। जब उसकी बेटियां पैदा हुई, आगे उसके वंश में हन्ना नाम की एक लड़की पैदा हुई, और वो भविष्यवाणी बनी, वो प्रॉफिट बनी, और यीशु मसीह के दर्शन किए उसने। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे कहने का मकसद ये हो सकता है कोई आशेर यहाँ पर ऐसा बैठा हो, कोई आदमी, कोई औरत यहाँ पर ऐसी बैठी हो जो आज तक भी ना सुधरा हो, जो आज तक भी कह रहा गुस्सा ना छोड़ पाया हो, जो आज तक भी कोई ऐसा काम ना छोड़ पाया हो, और आप सोच रहे हो, आपको शैतान डरा रहा हो कि परमेश्वर तुझे बर्बाद कर देगा, तेरा घर, तेरा घराना अब अच्छा नहीं होगा, तू पाप में पड़ा रहे, तू जिंदगी में चलता रहे। मैं फिर कह रहा हूं, उन लोगों से वायदा है परमेश्वर का कि अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, पछता रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा आज रात, कहता है एक आशीष दे रहा हूं, कह रहा आज रात आपके घराने पर फिर से एक बार दया करेगा परमेश्वर। कह रहा आपके घराने में सबसे ज्यादा धन होगा, आपके घराने में सबसे ज्यादा तेल होगा, आपके घराने में सबसे ज्यादा अनाज होगा, लेकिन अनाज नहीं, सबसे बेस्ट अनाज होगा। मैं कह रहा हूं धन सबके घर में होता है, लेकिन प्रार्थना करने वाले, बंदगी करने वाले, बेस्ट मनी आएगी, बेस्ट मिरेकल मनी, बेस्ट जॉब आएगी आज रात के बाद, आज बेस्ट हीलिंग आएगी, बेस्ट चंगाई आएगी। कह रहा अगर आज सच्चे ईश्वर को आप जान गए हैं कि वो सिर्फ प्रतिदिन क्रोध करता है उन लोगों के लिए जो अपने अंदर जलन नहीं रखते परमेश्वर के कामों के लिए। अगर आपके अंदर परमेश्वर के कामों के लिए जलन है, इसने इतना सुसमाचार सुनाया, मैं भी इतना सुसमाचार सुनाऊंगा। परमेश्वर एक बेस्ट से बेस्ट आशीष देने के लिए तैयार है। कितने लोगों का क्रोध शांत हो गया आज? नहीं हुआ? कितने लोग आज भी गुस्से वाले हैं? हाथ उठाओ। आदमी 2-4 हैं। यशाया पढ़ो 26 का 20, देखो क्या लिखा। आज हम इनके शांत करके भेजेंगे। किस किस को गुस्सा आता ज्यादा? हाँ हाँ। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके। सुनो, ऐसे नहीं बताएंगे, दूसरे तरीके से बताएंगे। हाँ हाँ। किसके पास बच्चा, किसी बात नहीं है। गुस्सा किसको आता है? हाँ जा तो, हाँ छोड़ दे, पहले सुन, जल्दी आ जाए, ये ज्यादा गुस्से वाली लग रही है। हाँ हाँ। इसका तेरा पति आया? किधर है? हस्बैंड किधर है रे? अरे कम हेयर, कम ऑन। हाँ दौड़ क्या रबट, गुस्से वाली है। देखो, हाँ भाई गुस्से वाली है, गुस्से वाली है ये। अबे लाइव में हीरो बन रहा है क्या?
हाँ सुन, जब हम नहीं बनते तू क्यों बन रहा है? सुन, गुस्से वाली है ये? नहीं गुस्सा वाली। कभी गुस्सा नहीं करती? कभी इसको गुस्सा नहीं आता? गुस्सा करती हूँ इनके पे जब जाते हैं, मतलब गलत तेरे लिए ये प्रचार, तो क्या सोच रही थी तेरी बात खोलेगी नहीं? देखो, गलत संगत में कहाँ जाता बता? ताश खेलने, जी। जुआ खेलने, हाँ, इसके लिए हो रहा था प्रचार। सुन रहे हो? देखो, डरना नहीं, घर जाके मारना नहीं इसको। नहीं मारते नहीं है। अगर मैंने आशीर्वाद दे दिया ना, मारेगा भी आज घर जाके। नहीं मारते नहीं है। पहले सुनो मेरी बात, विश्वास करना है, सुनो। देखो, हाँ फिर से पढ़ो इस वचन को। हे मेरे लोगों, हाँ आओ अपनी अपनी कोठड़ी में प्रवेश करके। देखो, आओ, इसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा, इसका गुस्सा शांत करने चलेंगे। आओ अपनी अपनी कोठड़ी में प्रवेश करके, हाँ हाँ, किवाड़ों को बंद करो। जा मेरी बहन, बैठ जा अपनी कोठड़ी में और किवाड़ बंद कर ले। ये रहे तेरे किवाड़, बंद कर ले से। हाँ, इसको गुस्सा आ रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है और इसको चारों तरफ से बंद कर दिया, किवाड़ बंद कर दिए। कहता किवाड़ बंद करो और थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो जाए, बाहर नहीं आना। क्या लिखा उसमें? जब तक क्रोध शांत ना हो जाए तब तक अपने को छिपा रखो। तब तक अपने को छिपा रखो। आप समझ में आया? आजकल आपको पता है, औरतों के पास एक स्टाइल है, जब आदमी कहता ना ले ठा लिया डंडा, ठहर जा, औरत जाएगी फटाफट दरवाजा से मारेगी, पटाख बंद। कितनी औरतें ऐसा करती हैं? हाथ उठाऊं? बैठ जा, पिटेगा नहीं अपनी औरत से रात को। देखा आपने, सुना? आप देखो, प्रैक्टिकल है ये कि औरतें जाती हैं और दरवाजा बंद कर लेती हैं, उसको पता पति को ज्यादा गुस्सा आ गया, ले, और अंदर से बोलती रहती है जा कर ले, क्या करे कुंडी लगा के। और आदमी क्या करता रहता दरवाजे पर, बड़ा खोल खोल खोल, एक बार बाहर आके दिखा, शेर बन रहा होता है। और कह रहा है कि ये तरीका नहीं है अपने गुस्से शांत करने का। कहता है अपनी कोठड़ी में जा, प्रेयर रूम में जा। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको चिंता हो रही है, अपने प्रेयर रूम में जाओ और उसी समय जब तक बैठे रहो परमेश्वर के सामने, जब तक कह रहे हैं कि तुम्हारा क्रोध शांत ना हो जाए, तुम्हारा बोझ हल्का ना हो जाए, तुम्हारे मन की बात सारी भड़ास निकालना दो परमेश्वर के सामने। कहता है निकाल कर फिर बाहर आओ और कह रहा देखो पवित्र आत्मा आज रात तुम्हारे लिए एक नया डोर खोलने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास से कहो आज कि पवित्र आत्मा जी मैं समझ गया आज कि मेरे घर में मेरी रुकावटें क्या थी। बोलो आज मैं समझ गया मेरे बिजनेस में रुकावट क्या थी, मेरी चंगाई में रुकावट क्या थी। कि परमेश्वर मेरी लाइफ में गुस्से का स्वभाव मेरी लाइफ में कह रहा है कि मैं आज तक भी पवित्र आत्मा तेरे कामों के लिए मैंने जलन नहीं रखा, तेरे कामों के लिए मेरे को आज तक गुस्सा नहीं आया। मैंने अपने बच्चों अपनी पत्नी को नहीं डांटा, अपने पति को नहीं समझाया। जो पाप कर रहे थे, जो प्रभु की प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, मैं उन लोगों को नहीं समझाया, अपने परिवार को आत्मिक नहीं बनाया। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप आत्मिक बनाएं। आपकी ड्यूटी बनती है अपने बच्चों को ढोलकी बजाना सिखाएं। आपकी ड्यूटी बनती है कि प्रार्थना करना सिखाएं। आपकी ड्यूटी बनती है कि उनको गीत गाना सिखाएं। आपकी ड्यूटी बनती है, परमेश्वर चाहता है, वो कहता है बालको मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, बालकों को मेरे पास आने दो। कराए बहुत से दबे हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूं। भटकना बंद करो। आत्मा अंदर से होकर बातें कर रहा आज आपसे और कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटे सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल दे। आज मैं तेरे घर के कलेश को खत्म करना चाहता हूं। आज मैं तेरी उन परिस्थितियों को खत्म करना चाहता हूं। आज मैं तेरी उन बीमारियों को खत्म करना चाहता हूं। आज अपने किवाड़ को खोल, मेरे किवाड़ के अंदर आ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मेरे डोर के अंदर आ। टेक और माफी मांग और प्रार्थना कर, अपने गुस्से को शांत कर। आज उपाय सिर्फ यही है, प्रार्थना करना, आराधना करना। कह रहा कि बाइबल पढ़ना, कहता यही है उपाय। जितनों ने उपाय सीख लिया आज परमेश्वर के चरणों में रहने का, पवित्र आत्मा इनके आज से काम बड़े बड़े खोल दे यीशु मसीह के नाम में। खुल जाए आज से, मैं आशीर्वाद देता हूं याकूब की तरह। आज से तुम धन कमाओ, आज से तुम्हारे घर में तेल बहुत हो, तुम्हारे घर में बेस्ट से बेस्ट फूड है, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करें।
आशेर के बच्चों की तरह मैं कह रहा हूं कि हन्ना जो भविष्यवाणी थी, तुम्हारी बेटियां भी भविष्यवाणी बने यीशु मसीह के नाम में, प्रॉफिट बने। मैं कह रहा हूं ब्लेसिंग आए, दर्शन देखो। अगर आज आपका फैसला है परमेश्वर कि मैं अपने आप को पाप करने से रोके रहूंगा, मैं आज से अपने आप स्वभाव को बुरी संगति में जाने से रोके रहूंगा, मैं अपने मन को बुरी संगति में जाने से रोके रहूंगा, याद रखना परमेश्वर आज करे शैतान को रोक कर रखेगा, उन मुसीबतों को रोक कर रखेगा, एंजल को भेजेगा जो बड़े टाइम से रोके रखा, दानियल की आशीष को रोक कर रखा 21 दिन और एक दिन परमेश्वर ने छुड़ाया उसको। मैं कह रहा हूं आज जो आपकी आशीष रोक कर रखी आसमान में, जितनों ने हाथ उठाए हैं उनके लिए पवित्र आत्मा ने आज एक एंजल को ऑर्डर दे दिया, आ गई है वापिस, वापिस आ रही है, आपकी प्रॉपर्टी वापिस आ रही है, आज आपके पैसा बैंक बैलेंस वापिस आ रहा है, चर्च आपकी हीलिंग वापिस लौटा रहा है परमेश्वर, आज आपका खजाना वापिस आएगा। वायदा है, प्रॉमिस है मेरे परमेश्वर का। कनान देश की सबसे उत्तम भूमि आशेर को दिया परमेश्वर ने, आपको परमेश्वर ने सबसे बेस्ट जगह दिया है, बेस्ट प्लेस दिया है, बेस्ट नाम दिया है यीशु मसीह ने अपना। कह रहा अगर आप समझ गए हैं आज के बाद, कहता है कि आपके वंश में परमेश्वर के लोग दर्शन करेंगे यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के दर्शन करेंगे। क्या आप करना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर को, आज अपने मन की बात परमेश्वर को बताओ। 2 सेकंड के लिए सब इस समय फटाफट अपने मन की बात परमेश्वर को बताएं। जितने ब्रांचों में बैठे हैं अपने मन की बात परमेश्वर को बताओ। आज पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। अगर विश्वास करो आज इसी समय अबलबा शबलबा लबा शबलबा लबा शबलबा, पवित्र आत्मा तू आज उन लोगों को देख ले जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो इस समय तेरे से बातें कर रहे हैं, जो इस समय प्रचार को सुन रहे थे। पवित्र आत्मा सच में तू महान परमेश्वर है, तू वो दयालु परमेश्वर है, तू चुप ना रहे परमेश्वर, तू आज इनकी आशीषों को डबल कर दे पवित्र आत्मा जी। आज जब इन्होंने कोठड़ी में जाना सीख लिया है, इन्होंने प्रार्थना करना सीख लिया है, बुरी संगति को छोड़ना सीख लिया है, पवित्र आत्मा इनके अंदर आत्मिक जलन आने पाए, स्पिरिचुअल जलन आने पाए, स्पिरिचुअल हो जाए, आज से ये स्पिरिचुअली हो जाए और इनके बंद पड़े काम खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं देख रहा हूँ इस हफ्ते में, मैं बहुत सारे लोगों के लिए देख रहा हूँ कि आपके लिए गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं सच में आपके लिए देख रहा हूँ, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में, आप पहले जैसे नहीं रहोगे, आप आशीष को देखोगे यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया।